अब ये देखो, अब इसमें कवर सप्लाई कॉलम की फिर से बात करें। स्लैब में 15, 25, 40, 50, 15, 25, 40, 50, इंटेंसिटी 11,500 या फिर BOD 20 और ये 30, ठीक है। इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो लेगा, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम को यहाँ डालेंगे और ये 0.02 डी से कम होना चाहिए, ठीक है। 0.02 डी से कम होना चाहिए और लैम्डा 12 से कम, तभी शॉर्ट क्लम। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करे तो फिर ठीक, नहीं हो तो लॉन्गर रिफोर्समेंट का फैक्टर यूज करो 1.25 एल इफेक्टिव 48 भी, ठीक है। अलग चलो रिफोर्समेंट कितना होता है? स्लैब में 0.15, कॉलम में 0.8%, स्लैब में 0.15%, कॉलम में 0.8%, लैब्ड पर कॉलम के लिए 0.8 से 4%, अनलैब्ड के लिए 0.8 से 6%, ठीक है। अब ये क्या डिफॉर्म्ड और वेल्डेड, डिफॉर्म वेल्डेड में 0.12%, 0.12% यूज़ करेंगे। और डिफॉर्म और वेल्डेड कब? अगर D16 से कम हो, ठीक है। फिर से देख लो, 0.8 से 4%, 0.1 से 60%, और डिफॉर्म वेल्डेड में 0.12%, ठीक है। D16 से कम हो जाए, ठीक है। अब वाटर टैंक रिफोर्समेंट 0.24 माइनस 0.02 T माइनस 100/350%, ठीक है। मिनिमम नंबर बार रेक्टेंगुलर में 4, सर्कुलर में 6, ठीक है। पेडेस्ट्रियल अगर एल अगर 3 L/D 3 से कम हो तो ये होगा, ठीक है। मतलब लेंथ कम होनी चाहिए और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। रिन्फोर्समेंट इसमें कितना रखते हैं? पेडेस्ट्रियल में 0.15 से 6%, ठीक है। टाई देख लो 5/4 यूज़ करेंगे, फिर 6 दोनों में जो मैक्सिमम होगा यूज़ करेंगे। फिर टाई के लिए 5/4 या फिर 6 दोनों में जो मैक्सिमम यूज़ करेंगे। पिच के लिए वहाँ से याद करो, लिस्ट लेटर नंबर 16D और 300, D16 और 300, ठीक है। हेल्कल के लिए 0.3C, आज से फक यू, AGC-1 FC/ये VH/VC, ठीक है। अब पिच देखो 75 और DC/6, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लेंगे। 35 और 25 इसमें जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। इस दोनों के लिए मिनिमम, इस दोनों के लिए मैक्सिमम। 75 DC/5, 35 और 25, ठीक है। अब PU क्या हो? 0.4 FC के और ये 0.867 FY, ठीक है। 87 वैसे होता है, 0.67 होता है, 0.4 या 0.67 होगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन 1 वे के लिए D फ्रॉम कॉलम, 2 वे के लिए D/2 फ्रॉम कॉलम, ठीक है। बॉक्स के लिए D फ्रॉम वॉल, फेस ऑफ वॉल, बॉक्स के लिए D फ्रॉम फेस ऑफ वॉल, और या फिर फेस ऑफ टॉप में D फ्रॉम फेस ऑफ वॉल और बॉटम में ये, ठीक है। अब डीप ग्रेम कंटेनर में क्या होता है? वर्टिकल प्रेशर इंक्रीज कंटिन्यूसली, वर्टिकल प्रेशर इंक्रीज कर कंटिन्यूसली, हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक लिमिट तक करता है, उसके बाद नहीं करेगा, ठीक है। इम्पटिंग के केस में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फिलिंग, इम्पटिंग में प्रेशर ज़्यादा होगा, फिलिंग में कम होगा, ठीक है। अब आर्क एक्शन के लिए क्या होगा? हाइट अबव लिंटल होना चाहिए 1.25 ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाइट अबव लिंटल होना चाहिए 1.25 ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल फॉर्म 3T या फिर 450, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल फॉर्म कितना चाहिए? 3T या 400। बेनिफिट ऑफ लेटरल टाई, ये क्या होगा? शियर रेजिस्टेंट होगा, रेसिस्ट बकलिंग इन केस ऑफ कॉलम। शियर लेटरल टाई क्या होगा? शियर रेजिस्टेंट होगा और बकलिंग को रेजिस्ट करेगा कॉलम में, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल इज रिटेनिंग वॉल इन केस ऑफ अंडरग्राउंड वेयर हाउस, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल क्या होगा? रिटेनिंग वॉल होगा, ठीक है। लेटरल स्टेबिलिटी के लिए SSB में 60B या फिर 250B²/D, कैंटिलीवर में 20 और 200, ठीक है। अब कर्न क्या होता है? विद इन A/4, एरिया/4 करना है, D/4 नहीं करा, एरिया/4 करना है, ठीक है। मेटल कोर क्या होगा? 20% से कम होना चाहिए। डेप्थ ऑफ चेचिस 3/T/3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो फुटिंग का, फुटिंग में क्या है? लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म पहले ब्रिज डेक से पियर में जाएगा, पियर से पाइल में जाएगा, ठीक है। लोड कम्बिनेशन का होगा डेड लोड प्लस वर्क लोड, ये वही है तुम्हारा वो बोला डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस WL, ठीक है। Q इक्वल टू P/E। और थिकनेस ऑफ फुटिंग देखो, रेजिस्ट शियर फोर्स विदाउट शियर स्टील, थिकनेस ऑफ फुटिंग कैसे लिखा? रेजिस्ट शियर फोर्स विदाउट शियर स्टील। फुटिंग में क्या करेगा? शियर फोर्स विदाउट शियर स्टील क्या करेगा? रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट विदाउट कंप्रेशन स्टील और विद स्टैंड कोरोजन फॉर्म करेंगे। मतलब थिकनेस ऑफ फुटिंग की वजह से क्या होगा? फुटिंग के थिकनेस क्या करेगा? 3 चीज़ें करेगा। पहली बात, शियर फोर्स को रजिस्ट करेगा बिना शियर स्टील के, बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा बिना कंप्रेसिव स्टील के, और विथस्टैंड कोरोजन फॉर्म ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड कोरोजन को बचाएगा ग्राउंड से, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील F250 के लिए 0.1 टू F145 के लिए 0.1, मतलब ये बढ़ाएगा तो कम होगा, ठीक है। F बढ़ाएगा तो ये कम होगा, ठीक है। पंचिंग शेयर का तो 0.25 टू 10, पंचिंग शेयर मतलब का डबल शेयर वाला, ठीक है। डबल शेयर का डबल का जो होता है ना टाउ सी, वो हो गया 0.25 टू 10। क्लियर कवर कितना? 40 से ज़्यादा रहेंगे लीन कंक्रीट में और 75 में इफ डेटली सॉइल। लीन कंक्रीट में 40 से ज़्यादा और डायरेक्टली सॉइल में तो 75, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन बिल्डिंग वर्क के लिए फेस ऑफ द कॉलम 1 वे के लिए D होगा, 2 वे के लिए D/2 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये देख लो क्वेश्चन, ये कुछ अच्छा है, क्वेश्चन 2 वे का लग रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें याद है इसमें बाहर की तरफ न्यूमेरिकल फिर से करेंगे वैसे डिस्कस, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ से प्री स्ट्रेस स्टार्ट होगा। प्री स्ट्रेस में कहा पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। अब देखो फ्रेसिनेट होता है, हेलिकल वायर कोर यूज़ करते हैं, मल्टीपल वायर यूज़ करते हैं, कॉनिकल सेरेट कंक्रीट वायर, ठीक है। हेलिकल वायर कोर यूज़ करते हैं, मल्टीपल वायर यूज़ करते हैं, कॉनिकल सेयर यूज़ करते हैं। गिलफोर्ड में कहा तो वायर इवेलिंग पोस्ट है, परफोरेटेड स्पेस, ठीक है। स्पेसिंग इवन होता है और परफोरेटेड स्पेस होता है, ठीक है। स्प्लिट कंट्रोल कॉनिकल वेजेस, ठीक है। लीम कॉल में का सिंगल बार यूज़ करता है, हाई स्ट्रेंथ नट यूज़ करते हैं। मैग्नेल में का हाई फ्लैट स्लिप वेज इन सैंडविच प्लेट। मार्गन मैग्नेल में क्या था? फ्लैट स्लैब वेज यूज करता है सैंडविच प्लेट में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सोर्स ऑफ 4 पेयर्स ऑफ वायर स्पेस्ड बाय मल्टीपल ग्रिड, ठीक है। इस मैग्नेल में क्या करते हैं? 4 पेयर, जैसे मैग्नेट के 2 पोल होता है ना, इसमें 2 पोल मतलब 2 पेयर मान लो, मतलब 4 पेयर इसमें यूज करता है। 4 पेयर यूज करने का वायर स्पेस्ड बाय मेटल ग्रिड, ठीक है। वायर सिस्टम में क्या? सिस्टम फॉर प्री टेस्ट ऑफ प्री टेंशन मेंबर। इसमें क्या था? प्री टेंशन में यूज करते हैं वायर सिस्टम। स्लीपर्स आर टाइप ऑफ प्री टेंशन कंक्रीट, ठीक है। स्लीपर जो रेलवे में यूज करते हैं वो क्या? प्री टेंशन मेंबर, ठीक है। टाइप ऑफ लॉस है देखो, प्री टेंशन में क्या? इलास्टिक शॉर्टनिंग हुआ, पोस्ट टेंशन में फ्रिक्शन एंकरेज ये सब होगा।
कॉमन क्या होगा, क्रिप, सिंक और रिलेक्शन, ये तीनों में होगा। फिर से बोला, पिच टेस्ट में इलास्टिक होगा, पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा, फ्रिक्शन, एंकरेज और सक्सेसिव टेस्टिंग, ठीक है। कॉमन होगा क्रिप, सिंक और रिलेक्शन, ये तीनों में होंगे, दोनों में होंगे, ठीक है। हाई टेंसल, हाई स्ट्रेन मतलब हाई ई और लो क्रिप, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या, इनिशियल टेंशनिंग के लिए 0.8 ऑफ अल्टीमेट स्टेट, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना था 1500 मेगा पास्कल, प्री स्ट्रेस में अल्टीमेट कितना था 1500, ठीक है। इनिशियल टेस्ट करने के लिए हम इनिशियल टेस्ट करता है 0.8 टाइम इंटरनेट और इसे 1500 होता है, ठीक है। स्पेसिंग के लिए 40 और 5+A यूज़ करेंगे। स्पेसिंग के लिए 40 या फिर 5+A, ए क्या है, साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। प्रीस्टेस स्ट्रेन ये 4% होगा, जो कि 4%, रिलेक्शन के लिए 2 से 8% करते हैं। प्रीस्टेस स्ट्रेन 4% होगा, रिलेक्शन के लिए 2 से 8 करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन L/300 होगा, ठीक है। लॉस क्या होगा, 1 से 5% ऑफ इनिशियल प्रीस्टेस, ठीक। कॉन्कोर्डेंट केबल, कॉन्कोर्डेंट केबल डज नॉट काउंट, कॉन्कोर्डेंट केबल ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी स्ट्रेस नहीं कॉज करेगा, नो इनिशियल सपोर्ट रिएक्शन, मतलब बेंडिंग मोमेंट यानी कि सेकेंडरी स्ट्रेस नहीं करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं कर, नो इनिशियल सपोर्ट, और ई जो है बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। पिगॉट कोएफिशिएंट इन टीबीएम यूज्ड व्हेन व्हील इज सेंट्रली प्लेस्ड, मतलब पिगॉट कोएफिशिएंट टीबीएम में कब यूज करेंगे, जब व्हील को सेंट्रली प्लेस करेंगे, ठीक है। अब कोड देख लो, 875 लोड के लिए 1893 अर्थक्वेक के लिए 1343, प्री स्ट्रेस के लिए और 3370 टैंक के लिए, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग डिक्रीज डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन को कम करेगा। अब प्री स्ट्रेस क्रिटिकल लोड क्या, ट्वाइस ऑफ दिस ईयर, अंडर सर्विस लोड टेंशन स्ट्रेस और क्रैकिंग होगा, सर्विस लोड में टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस और क्रैकिंग होगा, ठीक है। टाइम ऑफ इनिशियल टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस 0.8 टाइम्स होना चाहिए। अल्टीमेट मोमेंट कैलकुलेशन बाय स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होता है 1500, और ठीक है। और टाइम ऑफ स्ट्रेन का 0.8 टाइम्स, ठीक है। हाई ग्रेड कंक्रीट कंट्रोल प्रीस्टेस लॉस एंड टेक स्ट्रेन इक्वल टू 4, हाई ग्रेड कंक्रीट कंट्रोल प्रीस्टेस लॉस, प्रीस्टेस लॉस को कंट्रोल करता है और स्ट्रेन को 4% रखता है, ठीक है। इन ब्लॉक जोन में क्या था, ऑब्जर्विंग पोस्ट टेंशनिंग प्रीस्टेस कंक्रीट। इन ब्लॉक जोन में क्या था, ऑब्जर्व का इन ब्लॉक जोन को होता है पोस्ट टेंशनिंग प्रीस्टेस में यूज करते हैं, जोन बिटवीन इंड ऑफ बीम एंड सेक्शन वेयर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये कहाँ होता है, इन ब्लॉक जोन कहाँ होता है, इंड ऑफ बीम से लेकर सेक्शन जहाँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एग्जिस्ट करे वहाँ तक के रीजन को बोलते हैं इंड ब्लॉक। फिर से बोला, इन ब्लॉक जोन कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में यूज करते हैं, पोस्ट टेंशन में, और ये कहाँ होता है, इंड ऑफ बीम से लेकर सेक्शन जहाँ ओनली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वहाँ के दोनों, ठीक है। बॉस्टिक टेंशन इज प्रेजेंट टू कवर, बॉस्टिक टेंशन इसमें होता है इन ब्लॉक जोन में, इसके लिए हम M40 यूज़ करते हैं, ऑल्सो नोन एज एंकरेज जोन, इसको एंकरेज जोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लेक्स होता है और 3D में होता है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लेक्स और 3D होता है। ट्रांसमिशन लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ बॉन्ड एंकरेज और प्री स्ट्रेसिंग वायर फ्रॉम इंड ऑफ ए प्री स्ट्रेस मेंबर टू द पॉइंट ऑफ फुल स्ट्रेस में। ट्रांसमिशन लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ बॉन्ड एंकरेज से लेके इंड ऑफ ए प्री टेंशन मेंबर टू द पॉइंट ऑफ length of bond anchorage of pre-tension wire from the end of a pre-tension member to the point of full steel stress, ठीक है। स्पेलिंग स्ट्रेस इज ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड टेंडन, स्पेलिंग स्ट्रेस क्यों क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड टेंडन फोर्स होता है, ठीक है। अब ये देखो फुटिंग के लिए, बीम में फ्लेक्सर शेयर होता है, स्लैब में सिर्फ फ्लेक्सर, कॉलम में एक्सियल मोमेंट होता है, फुटिंग में भी एक्सियल मोमेंट होता है, ठीक है। पेडेस्टल मतलब एल बी 3 से ज़्यादा, शॉर्ट कॉलम L/D 50 से कम हो, इसेंट्रिसिटी L/500/D/3 जो 20 mm, दोनों में से जो छोटा वो बोलेंगे, ठीक है। अब कॉलम लोड फॉर्मूला, मैक्सिमम स्ट्रेन के लिए पता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना 0.035 से 0035 से 007, जब भी स्ट्रेन की बात तो दो ही जीरो रहे, याद है 0.0035 और उसमें कितना 0035 002 प्लस वो, ठीक है। FC कितना 0.4 FC के 0.6 है। रिइंफोर्समेंट डिटेल देख लो, परसेंटेज में कितना होना चाहिए 0.1 से 6%, मिनिमम नंबर 4 से लेकर 6 तक, ठीक है। बार डायमीटर 12 से ज़्यादा होना चाहिए, स्पेसिंग 30 से कम, बार डाया 12 से कम, 12 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा, स्पेसिंग 30 से कम, ठीक है। अब लेटरल टाई देख लो, डायमीटर है ना, बार डाया बाई 4 से ज़्यादा होना चाहिए, लेटरल टाइम का डाया, बार डाया जो यहाँ यूज़ कर उससे 4 से ज़्यादा, मतलब 5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब पिच में क्या लिस्ट लेटरल डायमीटर यूज करते हैं 16D और ये 300, ठीक है। अब एंगल पेडेस्टन देख लो, tan अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, tan अल्फा ये होता है, ठीक है। रिडक्शन का L1 - 2 L/48B, ठीक है। एक्सेस इंटरेक्शन एक्सेस के लिए होता है PU FC के BD, y एक्सिस MU FC के BD स्क्वायर, ठीक है। y एक्सिस PU FC के BD, y एक्सिस MU FC के BD स्क्वायर इक्वल टू MU/PU, ठीक है। बस खत्म।